Today we will study the behavior of conductor and dielectrics in external electric field. यानी अगर कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक दोनों अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसका बिहेवियर क्या होता है। तो let us consider an electric field between the two plates having charge plus q and minus q on the two plates. Then electric field between these two plates will be uniform and directed from positive charge to negative charge. Let this electric field is E0. समझ में आया कि दो प्लेट हमने लिया हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल टू E0. अब हम एक मेटालिक कंडक्टर को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, ए बी सी डी. तो ड्यू टू द इंडक्शन द नेगेटिव चार्ज will appears towards AB end, and this negative charge is equal in magnitude of external charge, and here positive charge is induced due to this negative charge, and the amount of charge is plus Q. तो जब हम मेटालिक कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस किया गया बाय प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज, जब इसके बीच में हम किसी मेटालिक कंडक्टर को रखते हैं तो ए बी साइड यानी प्लस साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और अपोजिट साइड में, इधर नेगेटिव साइड में इस कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा जो एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस करने में दिया गया है. तो यानी दिस माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज अगेन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इक्वल टू E0. क्यों है इसके E0 के बाद? क्योंकि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज E0 एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है हमने माना, तो यहाँ भी प्लस एंड माइनस क्यू चार्ज है, ये भी E0 इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इंड्यूस करेगा, और लेकिन इस E0 का डायरेक्शन फ्रॉम प्लस टू माइनस की तरफ होगा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है. इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द metallic conductor is E0 minus E0 and that this is equal to 0. तो मेटालिक कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा यदि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा. ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग में, क्योंकि इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी मेटालिक कंडक्टर के अंदर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है. अब सेम थिंग अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक को रखें, डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? ये डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली इंसुलेटर ही होता है, लेकिन अगर इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये स्लाइटली पोलराइज्ड होता है, यानी चार्ज एक्युमुलेट होते हैं इसके सरफेस पर. मान लो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर प्लस क्यू चार्ज है इस प्लेट पर और माइनस क्यू चार्ज से हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया.
अब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इनसाइड द बिटवीन द प्लेट्स, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड लेट इट बी E0। अब हम एक डाइलेक्ट्रिक को यहाँ हमने अगर प्लेस किया, डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, माइका शीट है, पेपर है, ये डाइलेक्ट्रिक होते हैं, वाटर है, ये डाइलेक्ट्रिक होते हैं। अगर हमने किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर, इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा, ये साइड AB है और ये साइड CD है, तो साइड AB के तरफ, चूँकि ये ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज a small amount of negative charge is induced, but it is a small amount of negative charge, and towards the negative plate of external field a small amount of positive charge is induced, that is minus plus Q. So again inside the dielectric, again a small electric field is produced from plus Q to minus Q charge. This electric field is called EP, which is less than external electric field E0, and E0 is greater than EP. Then net electric field inside the dielectric, this E is equal to E0 minus EP. This EP is the electric field due to the polarization of dielectric. This charge is very small, therefore EP is very small in comparison to external electric field E0. The direction of E0 and direction of EP is opposite, therefore net electric field inside the dielectric is E0 minus EP, and also the relation between E and E0 is E is equal to E0 upon K, where K is dielectric constant. The value of dielectric constant is always greater than 1. That's why the electric field inside the dielectric is smaller than the external electric field. Okay, this is the behavior of conductor in external electric field, and this is the behavior of dielectric in external electric field. अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। Capacity of a conductor, इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, ये मेज़र करता है कि कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। इट इज़ द मेजर ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज, और यू कैन से दिस इज द मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज द measurement of its ability to hold the charge on conductor। ये एक्चुअली यही है। अगर मान लो कोई कंडक्टर है, इस पर अगर हम चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। व्हेन वी गिव अ चार्ज टू अ कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज, यानी Q, if Q is the charge on the conductor and its potential is V, then Q is proportional to
V। अगर हम चार्ज और देते जाएंगे इस कंडक्टर पर, पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए Q चार्ज ऑन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। नाउ this Q is equal to some constant C into V. This C is a constant and is called कैपेसिटेंस। इस C को हम लोग क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस कहेंगे। एंड C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो अब हम C को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज व्हेन C को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन V इज इक्वल टू 1 वोल्ट देन C इज इक्वल टू Q। इसका क्या मतलब हुआ? तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। What is C? C is numerically equal to the charge given to a conductor to increase its potential through 1 volt. कितना चार्ज दिया हमने कंडक्टर पर जिससे उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हुआ, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। This C is a constant. It depends upon nature of the conductor, surrounding of medium. C depends upon nature of the conductor, nature of कंडक्टर किस तरह का, स्फेरिकल है, रेक्टेंगुलर है। एंड दूसरा मीडियम इन विच कंडक्टर इज प्लेस्ड, कहाँ पर रखा हुआ है कंडक्टर, किस मीडियम में है, वाटर में है, एयर में है, तो इस पर भी ये C चेंज होगा। और अगर शेप, अगर साइज चेंज हो जाए कंडक्टर का, देन C ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, इस दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब यूनिट, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फराड। फराड SI यूनिट है, क्योंकि C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो 1 फराड is equal to 1 coulomb upon 1 volt, or you can say 1 farad is equal to 1 coulomb per volt. So 1 coulomb per volt is termed as farad. One farad is a very large unit of capacitance. Then for practical purpose we can use the small unit, and that is 1 millifarad. This is equal to 10 to the power minus 3 farad. 1 microfarad, this is equal to 10 to the power minus 6 farad. 1 picofarad, small pf, this is equal to 10 to the power minus 12 फराड। फराड बड़ा यूनिट होता है जो कम यूज़ होता है। इस छोटा यूनिट हमें मिली फराड, माइक्रो फराड या पिको फराड यूज़ करते हैं, और उसका फराड में SI यूनिट में कन्वर्जन ऐसा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस C कितना होगा? मान लो ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया
net amount of charge given to the spherical conductor is Q. Q is the charge given to a conductor, spherical conductor. The radius of the spherical sphere is R. This charge is accumulated in the surface of the spherical conductor. Then what will be the potential at the surface of conductor? V is equal to potential at the surface of conductor. This V is equal to 1/4 pi epsilon naught charge upon distance. जब हम स्फेरिकल कैपेसिटर पर चार्ज देते हैं तो उसके सरफेस पर वो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये बिहेव करता है जैसे ये पूरा चार्ज कहाँ पर हो, सेंटर ऑफ द स्फेयर पर. दैट्स वाई दिस होल चार्ज इज accumulated, treated as accumulate at the center of the sphere, and if there is q charge on the center and at the distance r, the potential will be 1/4 pi epsilon naught charge upon distance. This is the potential on the surface of sphere. Now what is the formula of capacitance? Capacitance C is equal to Q upon V. By putting the value of V, then C is equal to Q upon 1/4 pi epsilon naught Q upon R, and this is equal to Q cancel हो गया 4 pi epsilon naught R. This is the capacitance of spherical conductor. It is capacitance is directly proportional to radius. इसका मतलब क्या हुआ, जब रेडियस ज़्यादा होगा तो उसकी कैपेसिटेंस या चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी ज़्यादा होगा, यानी मोर चार्ज एक्यूमुलेट हो सकता है, उस पर मोर चार्ज आप दे सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं. अगर रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर कंडक्टर क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर का अगर रेडियस स्मॉल है, दे कैन होल्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज. इसका मतलब उसकी कैपेसिटेंस कम होगी, यानी C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर. ज़्यादा रेडियस ज़्यादा कैपेसिटेंस, कम रेडियस कम कैपेसिटेंस. अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो है कैपेसिटर. ये कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक डिवाइस होता है. इट इज अ डिवाइस. ये एक डिवाइस होता है जो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है टू होल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज. यानी किसी भी कंडक्टर पर हम अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेट कराना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज देना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं. तो ये एक डिवाइस है. तो हम इसका बनाने का इसका प्रिंसिपल क्या होता है? व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है कि इफ ये एक प्लेट है, मान लीजिए इस प्लेट की अपनी एक कैपेसिटी है कि कितना चार्ज हम होल्ड करा सकते हैं. ठीक है. अगर हमने इस पर प्लस Q चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज इस पर दिया, तो मान लो मैक्सिमम दिस कंडक्टर मैक्सिमम प्लस Q चार्ज होल्ड कर सकता है. अगर हम इसके बगल में दूसरा प्लेट, आइडेंटिकल प्लेट रख देते हैं, तो ड्यू टू द इंडक्शन इस तरफ नेगेटिव चार्ज और इस तरफ पॉजिटिव Q चार्ज इंड्यूस होगा. इधर माइनस चार्ज, इधर प्लस चार्ज इंड्यूस होगा. तो अगर हम किसी चार्ज कंडक्टर के बगल में
अगर हम दूसरा कंडक्टर रख देते हैं तो ड्यू टू द इंडक्शन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इज डेवलप्ड, ठीक है, इनसाइड माइनस क्यू एंड आउटसाइड प्लस क्यू। तो इसके वजह से इस पर जब चार्ज एक्युमुलेट होगा तो इसके वजह से इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल इस प्लेट ए और दूसरा प्लेट ये बी है, जब हम ए प्लेट के बगल में दूसरा प्लेट रखते हैं तो इंडक्शन से चार्ज इंड्यूस होता है और इस इंड्यूस चार्ज के वजह से इस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इफ वी डिक्रीजेज देन सी इंक्रीजेज। तो इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब ये कैसे होती है, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। मान लो हमने इस प्लेट को नहीं रखा, बी प्लेट को, ए प्लेट पर क्यू चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल मान लो प्लस, चूँकि प्लस चार्ज है तो प्लस 10 वोल्ट है, ठीक है। अब अगर हम दूसरा प्लेट अगर इसके नज़दीक में रखते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस होता है, माइनस क्यू इनर सरफेस पर और प्लस क्यू आउटर सरफेस पर। तो ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज पोटेंशियल एट दिस प्लेट ए क्या होगा, नेगेटिव होगा, और डिस्टेंस चूँकि ज़्यादा है इसलिए पोटेंशियल 10 वोल्ट से कम होगा। मान लीजिए ये 6 वोल्ट पोटेंशियल है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट प्लेट ए, चूँकि डिस्टेंस है इसीलिए पोटेंशियल 10 वोल्ट नहीं होगा, माइनस क्यू चार्ज होने के बावजूद भी -10 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसीलिए -6 हुआ। फिर ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज, again potential at plate A, this will be positive and this is also equal to 5 वोल्ट। ये 6 वोल्ट से भी कम होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस, ये आउटर सरफेस है तो इसका डिस्टेंस और बढ़ गया, थिकनेस के बराबर का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया जिससे और कम हो गया। तो मान लो पहले चार्ज हमने नहीं दिया था, प्लेट नहीं रखा था तो 10 वोल्ट था, जब नज़दीक में एक प्लेट रख दिया तो चार्ज इंड्यूस हुआ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। माइनस क्यू की वजह से प्लेट ए का पोटेंशियल डेफिनेटली 10 वोल्ट से कम होगा। दिस इज एन एग्जांपल ओनली। तो -6 वोल्ट हुआ। अगेन प्लस क्यू चार्ज की वजह से प्लेट ए पर पोटेंशियल अगेन पॉजिटिव होगा, ये प्लस चार्ज है लेकिन दिस इज स्मॉलर देन 6 वोल्ट क्योंकि इसका थिकनेस के बराबर डिस्टेंस और बढ़ गया, थोड़ा कम ही होगा। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया? नेट पोटेंशियल हो गया 10 - 6 = 4, 4 + 5 = 9 वोल्ट, यानी +9 वोल्ट पोटेंशियल हुआ। तो ये +9 वोल्ट पोटेंशियल इस 10 वोल्ट से तो कम है। अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, यानी और ये चार्ज होल्ड कर सकता है। अगर हम इसी सिस्टम में और एक ऐड कर दें, ये एक प्लेट है सेम और ये अनदर प्लेट है, तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, इस प्लेट को हमने कितना चार्ज दिया था? प्लस क्यू चार्ज एक्युमुलेट हुआ, इधर माइनस क्यू चार्ज, इधर पॉजिटिव और इधर इंड्यूस हुआ माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और अगर हम इस प्लेट के आउटर सरफेस को अर्थ कर दें तो क्या होगा कि ये प्लस चार्ज जो आउटर सरफेस पर था वो अर्थ हो जाएगा, ये प्लेट से बाहर चला जाएगा। तो अब पोटेंशियल में क्या डिफरेंस आया? अब पोटेंशियल इस प्लेट ए का क्या हुआ? जब हम इसके आउटर सरफेस, प्लेट बी के आउटर सरफेस को अर्थ कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज ये अर्थ में चला गया और इसमें केवल क्या चार्ज बचा? नेगेटिव माइनस क्यू, और इस पर तो प्लस क्यू है। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल? तो पहले क्या था? पोटेंशियल 10 वोल्ट था इसका क्यू चार्ज देने से। फिर नियर बाय में प्लेट रखा तो माइनस क्यू इंड्यूस्ड हुआ तो -6 वोल्ट हो गया, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज फिर से गायब हो गया क्योंकि ये अर्थ कर दिया गया। तो अब टोटल पोटेंशियल कितना हो गया? 4 वोल्ट, यानी और डिक्रीज 10 वोल्ट से और कम हो गया। तो इसका मतलब पोटेंशियल और डिक्रीज हो गया, इसका मतलब कैपेसिटी और बढ़ गई, ठीक है। तो हम किसी भी
कैपेसिटर को कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये एक डिवाइस है टू स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो पैरेलल प्लेट लगाते हैं, एक पर चार्ज प्लस क्यू देते हैं, दूसरे में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होता है, और इस प्लेट का आउटर सरफेस को अर्थ कर देते हैं। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये कहलाता है। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसे बनाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है कि एक चार्ज, एक प्लेट पर चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज दिया, नियर बाय अनदर प्लेट रख देते हैं, उसके नज़दीक में ड्यू टू इंडक्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट बी को क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं। देन द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट ए इज डिक्रीजेस ड्यू टू दिस, कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट इंक्रीजेज। और इस तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को समझते हैं। और दिस डिवाइस जब ऐसा अरेंजमेंट हम कर देते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ में आ गया? ओके।